40 साल की उम्र कई लोगों के लिए ये एक ऐसा पड़ाव है जहां थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक नए मौके की तरह देखें, एक मौका अपनी सेहत को रीसेट करने का। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस उम्र को एक सुनहरे अवसर में बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 40 की उम्र ये सेहत के लिए एक मील का पत्थर है या फिर एक बोझ। असल में ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम इसे देखते कैसे हैं। क्या ये किसी चीज का अंत है या फिर ये एक मौका है, एक नई शुरुआत करने का, जहां हम अपनी सेहत की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले सकते हैं। और जानते हैं इस सबके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे दोस्त। देखिए, बात सिर्फ ज्यादा साल जीने की नहीं है, बल्कि उन सालों को अच्छी तरह से खुलकर जीने की है। जब हम सेहतमंद होते हैं तभी तो हम उन लोगों के साथ और ज्यादा यादगार पल बिता पाते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, हमारी सेहत की नींव दो बहुत ही बेसिक चीजों पर टिकी है। ऐसी चीजें जिन्हें हम हर रोज कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा खाना पीना और एक्सरसाइज। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये इंग्लैंड के हैं, लेकिन एक अंदाजा तो देते ही हैं। लगभग 37% लोग, मतलब हर 3 में से 1 से भी ज्यादा इंसान उतनी कसरत भी नहीं कर रहा जितनी रेकमेंड की जाती है। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग शायद अनजाने में ही अपनी सेहत को पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो दिमाग में आता है घंटों जिम में पसीना बहाना, है ना? लेकिन देखिए, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं वो कितनी आसान है। हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटे की मॉडरेट एक्टिविटी जैसे तेज चलना, या फिर 1.25 घंटे की जोरदार एक्टिविटी जैसे दौड़ना, और इसके साथ बस हफ्ते में 2 दिन मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। सच कहूं तो ये उतना मुश्किल भी नहीं लगता, है ना? अब एक्सरसाइज से आगे बढ़ते हैं और इस नंबर को देखिए, 75%। इंग्लैंड में 40 से ज्यादा उम्र के 75% लोग, मतलब कि 4 में से 3 लोग ओवरवेट या मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है, असली गेम चेंजर तो हमारा खानपान भी है। तो खानपान में क्या करें? देखिए, कोई मुश्किल डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव करने हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट और नमक कम करना, ढेर सारे फल, सब्जियां, नट्स और दालें खाना, और हाँ, फाइबर इंटेक बढ़ाना, चीनी, मीठे ड्रिंक्स और शराब को थोड़ा लिमिट करना। ये छोटे छोटे कदम ही वजन से जुड़ी बीमारियों के खतरे को काफ़ी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइट और एक्सरसाइज तो हो गए बाहरी काम। अब जरा अंदर की बात करते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर का हेल्थ डैशबोर्ड है, जो बताता है कि इंजन के अंदर सब ठीक-ठाक चल भी रहा है या नहीं। इस डैशबोर्ड पर 3 सबसे जरूरी मीटर हैं: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब ये बढ़ते हैं ना तो इनके कोई लक्षण नहीं दिखते, 0 सिम्टम्स। इसीलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहते हैं। बस एक रेगुलर चेकअप ही बता सकता है कि सब कंट्रोल में है। और इन पर नजर रखकर हम हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज तो हमारे हाथ में है, लेकिन एक चीज है जो हम बदल नहीं सकते, और वो है हमारी फैमिली हिस्ट्री, यानी हमारे जीन्स। पर हम इसकी जानकारी को अपने फायदे के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम अपने परिवार से मिले जेनेटिक रिस्क से भाग तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमें उनके बारे में पता हो तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं, सही प्रिवेंटिव उपाय कर सकते हैं, जल्दी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो ये जो जानकारी है ना, ये डरने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए है। ये हमें प्रोएक्टिव बनाती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सबसे पावरफुल टूल पर, और वो है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। देखिए, किसी बीमारी के होने का इंतजार करने से कहीं ज्यादा समझदारी इस बात में है कि हम उसे होने ही न दें। हमारी असली ताकत इसी में है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत पुरानी कहावत है, इलाज से बेहतर रोकथाम है। और आज भी ये बात 100% सच है। सोचिए, अगर हम बीमारियों को पनपने से पहले ही रोक दें या फिर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लें, तो जिंदगी कितनी लंबी और सेहतमंद हो सकती है। और अगर कोई सोचता है कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो ये आंकड़ा देखिए। यूके में समय से पहले होने वाली 40% मौतें,
यानी लगभग आधी मौतें उन बीमारियों से होती हैं जिन्हें रोका जा सकता था, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर। मतलब साफ है, प्रिवेंशन सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग स्ट्रैटेजी है। तो ये अर्ली डिटेक्शन या जल्दी पता लगाना, ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आज हमारे पास बहुत ही एडवांस्ड स्कैन्स मौजूद हैं, जैसे ब्रेन के लिए एमआरआई, हार्ट के लिए सीटी स्कैन या फिर फुल बॉडी मोल स्क्रीनिंग। ये टेस्ट किसी भी लक्षण के आने से सालों पहले, जी हाँ सालों पहले, शरीर के अंदर पनप रही प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। तो देखिए, अब रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। डाइट, एक्सरसाइज, अपने नंबर्स को जानना और सबसे जरूरी प्रिवेंशन। सब कुछ पता है। अब बस एक ही सवाल बचा है, पहला कदम क्या होगा? आज अपनी सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिससे एक बेहतर कल की शुरुआत की जा सकती है?